डूबा या उधार दिया पैसा वापस पाने का चमत्कारी उपाय, फंसा हुआ पैसा वापस पाने का चमत्कारी टोटका। अगर आप लंबे समय से अपने रुके हुए धन का इंतजार कर रहे हैं और तमाम प्रयासों के बावजूद उसे पाने में असफल हो रहे हैं, तो यहाँ कुछ विशेष उपाय बताए जा रहे हैं जो आपको आर्थिक समस्या से मुक्ति दिलाने में सहायक हो सकते हैं। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि धन का रुकना कैसे और किन कारणों से होता है। अक्सर धन दो प्रकार से अटक सकता है। पहला, यदि आपने किसी को कर्ज दिया है और उसने समय पर लौटाने का वादा किया था, लेकिन वह अपने वादे पर खरा नहीं उतर रहा है। दूसरा, जब व्यापार में आपने उधार पर माल बेच दिया है या कोई व्यापारिक लेन देन किया है और अब वो धन प्राप्त नहीं हो रहा है। ये दोनों ही स्थितियां व्यक्ति के लिए चिंता का कारण बन सकती हैं, खासकर जब उसे कार्यों के लिए उस पैसे की आवश्यकता हो। यदि ऐसी स्थिति में समय पर धन नहीं मिल पाता और व्यक्ति केवल आश्वासन पर आश्वासन देता जा रहा है, तो इससे कई कार्य रुक जाते हैं और व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो सकता है। उस पैसे की जरूरत होने के बावजूद उसे इंतजार करना पड़ता है, जो निराशाजनक हो सकता है। विशेषकर जब व्यापार में लगाया गया पैसा अटका हुआ हो या किसी को दिया कर्ज समय पर नहीं मिल रहा हो। अब ऐसे समय में ज्योतिष शास्त्र भी यह बताने का प्रयास करता है कि किन कारणों से ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में आपके लग्न का स्वामी 8वें घर में स्थित हो, तो इस स्थिति में व्यक्ति स्वाभिमानी हो जाता है। ऐसा स्वाभिमानी व्यक्ति अक्सर कठोर और स्पष्ट बोलने का आदी होता है, जिससे कई बार लोग उसकी बातों को बुरा मान लेते हैं। यदि आपने किसी व्यक्ति से कर्ज लिया है और उसके सामने कोई कड़वी बात कह दी, तो वह व्यक्ति उस बात को बुरा मानकर समय पर पैसा नहीं लौटाता है। इस तरह ग्रह भी हमारे स्वभाव और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। वे हमारे स्वभाव में ऐसी प्रेरणा देते हैं जो हमारे आचरण में कठोरता ला सकती है। इसलिए धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करने के लिए हमें सबसे पहले अपने स्वभाव में बदलाव लाना चाहिए। केवल उपायों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने व्यवहार में भी सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। इस वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाने से आपके रुके हुए धन की समस्या दूर हो सकती है। अगर आपके जीवन में धन संबंधी समस्या हो रही है, तो इन उपायों को करने से धीरे धीरे धन की समस्या हल हो सकती है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि ग्रहों का प्रभाव आपके व्यवहार को भी प्रभावित करता है, जिससे आप वित्तीय समस्याओं का सामना करते हैं। इस प्रकार उपायों के साथ साथ आपको यह समझना चाहिए कि जीवन में व्यवहार और संयम का भी महत्व है। संयम और संयमित व्यवहार से ही हम जीवन की उन समस्याओं को नियंत्रित कर सकते हैं जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से उत्पन्न होती हैं। इसलिए यदि आप इन बातों को समझते हुए और उपाय करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं और रुका हुआ धन वापस मिलने में सहूलियत होगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्रहों की चाल और उनके व्यापार में धन के रुकने पर प्रभाव के बारे में। ज्योतिष के अनुसार व्यापार में धन रुकने का कारण ग्रहों की स्थिति भी हो सकती है। खासकर 10वें और 7वें घर का स्वामी मलिक ग्रह व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 10वां घर व्यापार से जुड़ा होता है, जबकि 7वां घर साझेदारी में व्यापार से संबंधित होता है। जब इन घरों के स्वामी ग्रह या व्यापार से जुड़े ग्रह गोचर में किसी अशुभ ग्रह के संपर्क में आते हैं या छठे, 8वें, तीसरे या 12वें घर में आ जाते हैं, तो उस समय व्यापार में दी गई राशि को वापस पाने में कठिनाई आ सकती है। यदि गोचर के समय किसी को पैसा उधार दिया जाता है और गोचर में ग्रह अशुभ स्थिति में होते हैं, तो उस धन को वापस पाने में या तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है या धन की वापसी में विलंब होता है।
उदाहरण के लिए, यदि आपका व्यापार सौंदर्य प्रसाधनों कॉस्मेटिक से संबंधित है, तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से शुक्र ग्रह की स्थिति का महत्व होता है। शुक्र ग्रह की स्थिति यह संकेत देती है कि किस समय में धन का लाभ हो सकता है और किस समय धन रुक सकता है। इसी प्रकार यदि आप लोहे के व्यापार में हैं, तो शनि ग्रह की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। शनि ग्रह 2.5 साल तक एक घर में रहता है और यह देखना जरूरी है कि उस समय कौन से ग्रह उसका साथ दे रहे हैं। गोचर में ग्रहों की स्थिति, दिशा और व्यक्ति को उधार देने का समय भी धन वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुंडली में किस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा चल रही है, इस पर ध्यान देकर भी व्यवसायिक निर्णय लिए जा सकते हैं। ग्रहों की इन दशाओं के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि धन कब अटक सकता है और कब वापसी की संभावना है। ऐसे में ज्योतिषीय मार्गदर्शन से आप अपने धन की सुरक्षा कर सकते हैं। कुंडली के आधार पर आप यह जान सकते हैं कि कौन से समय में धन का लेन देन करना उपयुक्त रहेगा और कब सावधानी बरतनी चाहिए। इस प्रकार आपकी राशि से संबंधित ग्रहों का अध्ययन कर यह पता लगाया जा सकता है कि धन कितने समय तक रुक सकता है और उसका उपाय किया जा सकता है। कुंडली का निरीक्षण कर ज्योतिषीय परामर्श लेकर आप अपने धन की सुरक्षा और व्यापार में स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव के कारण जो धन व्यापारिक या व्यक्तिगत लेन देन में अटक गया है, उसे वापस पाने के लिए ज्योतिषीय उपाय बताए जा रहे हैं। इन उपायों का उद्देश्य है कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधरे, रुका हुआ धन प्राप्त हो और मानसिक बेचैनी से राहत मिले। इन उपायों को नियमित रूप से करने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। उपाय करने का तरीका। सामग्री इकट्ठा करें। सबसे पहले एक सफेद कपड़ा लें, लगभग 100 से 200 ग्राम का। इस कपड़े पर 200 ग्राम चावल रखें, एक साबुत नारियल रखें और 11 लौंग लवंग रखें। पोटली बनाएं। अब इस कपड़े में चावल, नारियल और लौंग को अच्छे से बांधकर पोटली बना लें। अगरबत्ती दिखाएं और संकल्प करें। इस पोटली को अगरबत्ती दिखाते हुए अपनी इच्छा बोलें। संकल्प करें कि जहां आपका धन रुका हुआ है, वह आपको वापस मिल जाए। यदि किसी विशेष व्यक्ति के पास पैसा फंसा है, तो उसका नाम लें और प्रार्थना करें कि उसे धन लौटाने की सद्बुद्धि प्राप्त हो और उसकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी हो कि वह आपका पैसा वापस दे सके। पोटली को सही जगह छोड़े। इस पोटली को सोमवार के दिन सूर्यास्त के बाद नदी में प्रवाहित करें। यदि पास में नदी नहीं है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे इसे रख दें। अगर पीपल का वृक्ष भी उपलब्ध न हो, तो बरगद के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। यदि ये दोनों वृक्ष नहीं मिलते और कोई जल स्रोत भी नहीं है, तो किसी मंदिर में जाकर इसे रख दें। ध्यान रखने योग्य बातें। यह क्रिया सोमवार को सूर्यास्त के बाद ही करें। पेड़ या नदी के अभाव में पोटली को मंदिर में रखना भी लाभकारी माना जाता है। संकल्प करते समय पूरी श्रद्धा से अपने मन की इच्छा बोलें। इन उपायों के माध्यम से आपके रुके हुए धन के प्राप्त होने की संभावना बढ़ सकती है। यह उपाय आपकी आर्थिक समस्या को हल करने में सहायक हो सकते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। धन प्राप्ति और व्यापार में रुकावट दूर करने के लिए दूसरा उपाय हनुमान जी से संबंधित है। इस उपाय को मंगलवार के दिन किया जाता है और इसे 3 मंगलवार तक करना होता है। यह उपाय हनुमान जी के प्रति आस्था और विश्वास से प्रेरित है, जिससे आर्थिक समस्याओं और अटके हुए धन की समस्या में सहायता मिल सकती है। उपाय का तरीका। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। किसी ऐसे हनुमान मंदिर में जाएं, जहां हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर का लेपन किया जाता है। वहां 3 मंगलवार तक हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं।
चोला चढ़ाने का अर्थ है कि सिंदूर को सरसों के तेल में मिलाकर अपने हाथ से हनुमान जी की मूर्ति पर लेप करें। प्रसाद चढ़ाएं। हनुमान जी को गुड़ और खड़ी धनिया का प्रसाद चढ़ाएं। गुड़ और धनिया का प्रसाद हनुमान जी को प्रिय माना जाता है, जिससे उनकी कृपा प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा का पाठ। चोला चढ़ाने और प्रसाद अर्पित करने के बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ आपके मन में दृढ़ संकल्प लाने और हनुमान जी से कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। प्रार्थना करें। हनुमान जी के समक्ष अपनी मनोकामना रखें और प्रार्थना करें कि आपका अटका हुआ धन शीघ्र प्राप्त हो सके। साथ ही प्रार्थना करें कि आपके व्यापार में आने वाली सभी रुकावटें दूर हों और आपके कार्यों में सफलता प्राप्त हो। इस उपाय को 3 मंगलवार तक नियमित रूप से करें। ऐसा करने से जहां भी आपका धन रुका हुआ है, उसे वापस पाने की संभावना बढ़ जाती है। हनुमान जी का आशीर्वाद आपके कार्यों में प्रगति और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक हो सकता है। इस उपाय के प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें और नियमित रूप से हनुमान जी से प्रार्थना करते रहें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से हनुमान जी की कृपा से रुका हुआ धन शीघ्रता से प्राप्त हो सकता है और व्यापार में वृद्धि हो सकती है। यहाँ तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताया जा रहा है, जो आपके रुके हुए धन को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। इस उपाय में देवी लक्ष्मी की पूजा और विशेष सामग्री का उपयोग किया गया है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो आर्थिक समस्या से मुक्ति मिल सकती है। सामग्री: दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में, 11 पीली कौड़ियां, 11 गोमती चक्र, चंदन या स्फटिक की माला, पीला कपड़ा वस्त्र, 11 लाल फूल, चावल थोड़ा सा, पंचामृत दूध दही घी शहद और शक्कर का मिश्रण। उपाय करने का तरीका: सामग्री को पवित्र करें। सबसे पहले दक्षिणावर्ती शंख, पीली कौड़ी और गोमती चक्र को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर इन्हें शुद्ध जल से धोकर पोंछ लें। पीले कपड़े की तैयारी: एक पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर शुद्ध किए गए शंख, कौड़ियां और गोमती चक्र रखें। चावल का प्रयोग: चावल को हल्दी से पीला करें और उसे शंख के चारों ओर थोड़ा थोड़ा रख दें। लाल फूल अर्पित करें। 11 लाल फूल शंख के पास या उसके ऊपर रखें। मंत्र जाप करें। चंदन या स्फटिक की माला लेकर माता लक्ष्मी के किसी शुभ मंत्र का 108 बार जाप करें। उदाहरण के लिए आप श्री हरि श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का एक पाठ पूरा करने के बाद थोड़ा सा पीला चावल शंख पर चढ़ाएं। यह प्रक्रिया प्रत्येक मंत्र के बाद दोहराएं। इस प्रकार 108 बार मंत्र का जाप और चावल का अर्पण करें। धूप दीप दिखाएं। मंत्र जाप समाप्त होने के बाद धूप और दीप से पूजा करें। माता लक्ष्मी से अपने धन की वापसी और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति की प्रार्थना करें। पीले कपड़े में बांधें। अब सभी सामग्री को उसी पीले कपड़े में बांध लें और इसे अपने लॉकर, व्यापार स्थल, दुकान या ऑफिस में रख दें। यदि आप घर से व्यापार करते हैं तो इसे घर में ही रखें। नियमित धूप दीप अर्पण करें। रोजाना धूप दीप और अगरबत्ती अर्पित करें। 3 पूर्णिमा बीतने तक यह प्रक्रिया करते रहें। परिणाम: यह उपाय 3 पूर्णिमा के भीतर आपके रुके हुए धन को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। देवी लक्ष्मी की कृपा से आपके आर्थिक संकट समाप्त हो सकते हैं और आपका रुका हुआ धन आपको लौटने लगेगा।
श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करते हुए मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिलें। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।